हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड का जो 4th सेमेस्टर है उसमें एक टॉपिक है ना, एक पेपर है जिसका नाम जनसंख्या शिक्षा है, जो 117 है, ईडी बीएड 117 से संबंधित है। उसके विषय में आज आपको मैं है ना एक टॉपिक है जनसांख्यिकी, ये टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है ना। तो जनसांख्यिकी क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है, यह मानव जनसंख्या होती है, यानी कि जो विश्व में जनसंख्या हो, चाहे वो किसी देश विशेष की है ना जनसंख्या हो, उस विशेष का जो जनसंख्या का जो वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है। और ये डेमोग्राफी है, दो शब्दों से मिला, डेमोस और ग्राफी है ना, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस ग्राफी, यानी कि जनता, और ग्राफी माने लिखना, यानी जनता का वर्णन करना, लिखना, या जनता के विषय में लिखना को हम जनसांख्यिकी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत किन किन पहलुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं और जनसांख्यिकी पर कौन कौन से फैक्टर हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जनसांख्यिकी है क्या, तो जनसांख्यिकी को आपने समझा होगा। तो ये जनसांख्यिकी मूल रूप से होती क्या है, ये मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, सांख्यिकीय अध्ययन होता है ना, आंकड़े होते हैं इसमें। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस यानी जनता, ग्राफी माने लिखना या वर्णन करना, से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार है ना, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, और इनका सांख्यिकीय विश्लेषण, इन सब फैक्ट्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो जनसंख्या के आकार से हम क्या समझते हैं, तो जनसंख्या का आकार से होता है साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। इसमें किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना की जाती है। यानी जनसंख्या के आकार से मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की जब हम लोग गणना करते हैं तो हमें यह बताता है कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है या स्थिर है। यानी जनसंख्या का जो आकार होता है किसी निश्चित क्षेत्र में है ना रहने वाली जो व्यक्तियों की कुल संख्या की जब गणना करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है कि स्थिर है। यानी जनसंख्या के आकार का हम जनसांख्यिकी का अध्ययन है ना करते हैं। जनसांख्यिकी के अंतर्गत, डेमोग्राफी के अंतर्गत हम जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं। अब जनसंख्या की संरचना क्या है, तो जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं, जिसमें लिंगानुपात, आयु की संरचना, आयु संरचना, साक्षरता दर और व्यावसायिक संरचना, इन सब पहलुओं का अध्ययन अन्य पहलुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लिंगानुपात क्या है, तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। इसमें लिंगानुपात क्या है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसे हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। आयु संरचना में बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं और वृद्ध कितने हैं, इनका अनुपात, यानी कि आयु संरचना में बच्चों का, युवा और वृद्धों का अनुपात देखा जाता है। साक्षरता दर के अंतर्गत शिक्षित और अशिक्षित लोगों का प्रतिशत पता चल जाता है हमको। और व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत जो कितने लोग खेती में लगे हुए हैं, कितने उद्योग में लगे हैं, कितने सेवाओं में लगे हैं, इन सब की जानकारी हमें व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत हो जाती है। अब जनसंख्या का जो वितरण है यह अध्ययन करता है कि लोग भौगोलिक रूप से कहाँ और कैसे बसे हुए हैं। मतलब पृथ्वी पर भौगोलिक रूप से है ना मानव कहाँ और किस रूप में कहाँ कैसे बसे हुए हैं, इसमें जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। और ग्रामीण बनाम शहरी जनसंख्या का विश्लेषण भी इसमें सम्मिलित होता है कि ग्रामीण जनसंख्या घनत्व कितना है, शहरी जनसंख्या घनत्व कितना है। यानी प्रति किलोमीटर जब हम लोग है ना देखते हैं कि कितने लोग 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास कर रहे हैं, इसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं और जनसंख्या के आकार में परिवर्तन भी है ना इन्हीं कारण होता है ना। परिवर्तन मुख्य रूप से
प्रजनन दर यानी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, है ना। जन्म दर क्या है, प्रजनन दर क्या है ना। प्रजनन दर है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। और मृत्यु दर क्या है ना, होने वाली मौतों की संख्या। यानी मृत्यु दर क्या है, मौत, है ना, कितनी मौतें हुई ये संख्या बताती है। जन्म दर क्या है, प्रजनन क्या है, ये बताती है कि कितने बच्चे पैदा हुए, है ना। और प्रवासन का मतलब क्या है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो माइग्रेशन को क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने लोग ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, बसते हैं, इसे हम प्रवासन कहते हैं। यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवासन, माइग्रेशन, ये चीज़ें, है ना, फैक्टर असर डालती है। आइए अब चर्चा करते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, है ना। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत जनसांख्यिकी के आंकड़ों में, है ना, हम देखते हैं, है ना, तो क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। यानी जनसांख्यिकी के केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता है, ये क्या करता है, जनसंख्या में बदलाव करता है। और बदलाव, है ना, का जो प्रभाव पड़ता है, तो जो बदलाव होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, संसाधन पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी जनसांख्यिकी के आंकड़ों का जो प्रभाव होता है वो जनसंख्या में बदलाव ही नहीं को प्रेरित करता है, बल्कि वो शिक्षा पर प्रभाव डालता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव डालता है, रोजगार पर प्रभाव डालता है, संसाधनों पर प्रभाव डालता है ना। तो अब आज चर्चा करते हैं कि सांख्यिकी विश्लेषण। तो सांख्यिकी विश्लेषण क्या है, ठीक है ना। तो सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब होता है इसमें जनसंख्या यानी जनगणना, सेंसस, है ना, जो, और नमूने, सर्वेक्षण, यानी हम लोग नमूना लेते हैं, है ना, सैंपल लेते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, और विभिन्न तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या के आंकड़ों को पंजीकृत करते हैं, फिर डाटा को एकत्रित करते हैं, और हम क्या करते हैं, भविष्य के लिए भी जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं, है ना। और अगर हम कहें तो जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उनमें से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और सैंपल पर क्या कर सकते हैं हम लोग, चीज़ों को, है ना, प्रशासित करके, है ना, बहुत सारे प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो जनसंख्या है क्या, जनसांख्यिकी है क्या। तो जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम कितने हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, और भविष्य में हमारी स्थिति क्या होगी। यह सरकार को, है ना, नीतियाँ बनाने में, है ना, संसाधन नियोजन में मदद करता है। यानी कि सरकार को नीतियों बनाने में, है ना, और जो संसाधन हैं उनकी नियोजन में, है ना, ये मदद भी करता है। इस प्रकार आपने देखा कि जनसंख्या शिक्षा, है ना, इसमें जनसंख्या का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, सांख्यिकी, है ना, विश्लेषण किया जा, सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और ग्राफी। डेमोस का मतलब जनता, ग्राफी का मतलब, है ना, लिखना या वर्णन करना, यानी जनता का वर्णन करना। तो जनता का जब हम वर्णन करते हैं तो जनसंख्या का आकार समाहित होता है, जनसंख्या की संरचना आती है, जनसंख्या की संरचना में लिंगानुपात आता है ना। लिंगानुपात प्रत्येक हजार पर कितनी महिलाएं हैं, कितने हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। आयु संरचना, है ना, ये भी एक फैक्टर है। तो आयु संरचना के अंतर्गत, है ना, हम लोग बच्चे, युवा और वृद्धों का अनुपात देखते हैं। साक्षरता हम लोग देखते हैं, तो साक्षरता दर से हमें शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों का अनुपात पता चलता है। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन होता है। और जनसंख्या के वितरण से हमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, है ना, जो शहरी हैं, ग्रामीण हैं, इनकी संख्या का पता चल जाता है। और मृत्यु दर, प्रजनन दर और माइग्रेशन, ये हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी हमारे, है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारी शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, संसाधनों पर प्रभाव डालते हैं। और जनसंख्या के विश्लेषण से, यानी है ना, सेंसस, जनगणना के विश्लेषण से हम लोग क्या करते हैं, नमूनों का सर्वेक्षण लेते हैं, और नमूनों के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, भविष्य की नीति तैयार करते हैं। इस प्रकार जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो बताता है कि हम कितने हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और भविष्य में हमारी स्थिति क्या होगी। इस प्रकार
ये सरकारों को नीतियों के बनाने में, संसाधनों के वितरण में सरकार की मदद करते हैं। इस तरीके से आपने, है ना, जनसांख्यिकी के टॉपिक को पढ़ा। ये टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है और आपके, है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। इस प्रकार में, है ना, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।